हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं डबवाली में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल 29 मई है और हरियाणा में 3 बड़े जलसे हो रहे हैं 29 मई को। सिरसा के ओडा में यानी डबवाली हल्का पड़ता है जहां पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रगति रैली हो रही है। फतेहाबाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष जो है प्रोग्राम कर रहे हैं और इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल है वो कुरुक्षेत्र में बड़ी रैली कर रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर के, चूँकि डबवाली में ये रैली हो रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सिरसा में और फतेहाबाद में जो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम है और उसको लेकर के भी हमारे साथ इस वक्त डबवाली के कांग्रेस विधायक हैं अमित सियाग। हम उनसे तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि किसका होगा डबवाली। चूँकि शहरी चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव है, उनकी आहट है। ये कहूँगा कि घोषणा हो चुकी है और चुनाव है वो जून महीने में होंगे, उसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। विधायक जी बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद प्रमोद भाई जी। कैसे कल रैली हो रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, डबवाली में आपका हल्का है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की क्या उम्मीदें हैं? हालांकि आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि डबवाली को पुलिस ज़िला बनाया जाए और जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं पिछले कई दिनों से लगातार जो है मौत हो रही है नशे को लेकर के, तो वो भी एक बड़ा जो है जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं युवाओं को नशे से कैसे बचाया जाए। तो इससे शुरुआत करते हैं, फिर आगे चर्चा करें। देखिए, मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो मैं तो स्वागत करना चाहूँगा कि अच्छी बात है, हमारे हलके में हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। जनता की आशाएं रहेंगी कि कुछ ना कुछ देकर जाएंगे और केवल घोषणा ना हो। मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि पिछले 6-7 साल का जो अनुभव रहा है, चाहे विधानसभा के भीतर हो, जैसे एक दिन एक आर्टिकल भी आया हुआ था कि 300 से ज़्यादा घोषणाएं की गई, आश्वासन दिए गए, उनमें से एक की भी पूर्ति नहीं हुई। उसी तरीके से बहुत सारी घोषणाएं यहाँ पर भी लंबित पड़ी हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई हो या सरकार के किसी वरिष्ठ नेता द्वारा की गई हो। तो सबसे बड़ी आवश्यकता है कोई भी घोषणा हो कल, उसको अमली जामा जल्द से जल्द सरकार पहनाने का काम करे। वैसे मैं स्वागत करना चाहूँगा। और जैसे आप जानते हैं कि मैंने मुख्य रूप से कई सारी मांगे भी 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री महोदय को एक बाकायदा चिट्ठी लिखकर, पत्र लिखकर उनके मैंने महकमे से उच्च अधिकारी से संपर्क भी किया था कि भी उनको अवगत करवाने के लिए, और सारी बाकायदा नोट करवाई हैं। तो तकरीबन 14 एक मांगे हैं जिसमें अलग अलग मुद्दों के ऊपर मैंने जो तकरीबन पहले भी मैं उठाता रहा हूँ। जो मेरा कार्यकाल रहा है तकरीबन 2.5 साल का, उसमें विधानसभा के अंदर हो या बाहर और व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री जी से मिलकर भी मैंने ये कई मांगे उठाई हैं। जैसे आपने भी बात रखी कि पुलिस ज़िले की बात हो, नशे की बड़ी एक व्यापक समस्या है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से ये कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। हर एक हफ्ते 7-7, 8-8 मौतें, प्रतिदिन तकरीबन एक मौत हो रही है। बहुत गंभीर समस्या है। इसको लेकर मैं पहले दिन से, और मैं मुख्यमंत्री महोदय से पहला शख्स था जो मिलकर आया था व्यक्तिगत रूप से, उनसे मैंने ये मांग रखी थी। और जो इससे पहले हमारे SP नेहरा होते थे, उनके समय में भी हमने एक रिपोर्ट तैयार कराकर भी बाकायदा चंडीगढ़ भेजने का काम किया था। तो वो मांग मैंने फिर से उनसे इनके समक्ष रखी कि इस बार एक सौगात के रूप में नहीं कहूँगा, केवल ये बहुत बड़ी आवश्यकता के रूप में इस डबवाली और कालांवाली कुछ क्षेत्र को ये जोड़कर देकर जाएंगे। उसके साथ साथ कालवाना खरीफ चैनल की बात है। इस मुद्दे को मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री महोदय इन 3 शब्दों से भली भांति वाकिफ़ हो गए, क्योंकि जब भी मैं जाता हूँ कोई नहर की मांग लेकर, वो कहते हैं आप कालवाना खरीफ चैनल की मांग तो नहीं लेकर आए। तो उसको लेकर भी मैंने दोबारा से उनसे निवेदन किया है कि आशा तो बंधी है, मगर जिस तरीके से उस पर भी एक राजनीति की जा रही है व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर, उसका नक्शा बदला गया है, उसको दोबारा से बदला जाए। पुराना जो कालवाना खरीफ चैनल है, उसी तरीके से तिकड़ी खरीफ चैनल की मांग रखी है दोबारा से। और कई मांगे हैं जिसमें सब डिविजन जो हमारा ओडा है उसको एक सब तहसील का दर्जा दिया जाए। उसी तरीके से हमारे यहाँ पर एक गवर्नमेंट कॉलेज की आवश्यकता है ओडा, जैसे सरकार की एक प्रक्रिया है कि हर 20 से 30 किलोमीटर में दिया जाए। तो ओडा सबसे बड़ा एक क्षेत्र बनता है जहाँ मिलना चाहिए। उसके लिए लिया है कि हमारे यहाँ कीनू की बेल्ट है, कीनू के संदर्भ में एक प्रोसेसिंग यूनिट या मंडी बनाई जाए, जीपों की मार्केट हो,
और मैंने जो खास करके जो युवाओं के लिए गुरु गोबिंद सिंह खेल स्टेडियम है, इसका एक नवीनीकरण किया जाए। प्रमोद भाई, सबसे बड़ी एक चीज़ आप समझेंगे कि हमारा ये जो क्षेत्र है, जब भी हम खेल खिलाड़ियों की बात तो करते हैं हरियाणा में, पर जो सुविधाएं हैं वो या तो हमें हमारे सर्दन हरियाणा में है या पंचकुला जो भी खेलो हरियाणा के चक्कर में और बेहतर किया गया, ये क्षेत्र वंचित रहा है। तो यहाँ पे बहुत खिलाड़ियों में प्रतिभा है, उसको उभारने के लिए मैंने अभी एक रूपरेखा भी महकमे के समक्ष रखी है, जिसके अंदर किस तरीके से एक मॉडर्न स्टेडियम इसको बनाया जाए। तो उस तरह की सभी मांगे आशा करता हूँ सरकार इन पे गंभीरतापूर्वक। तो क्या लग रहा है कि कल मुख्यमंत्री आएंगे, जो मांगे हैं उन पे विचार होगा, कुछ घोषणा हो पाएगी? हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने भी आपके समक्ष चुनाव लड़ा, आदित्य चौटाला, वो भी दम भरते हैं कि युवाओं को नशे से उभारने के लिए यहाँ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात है या कुछ और बड़ी चीज़ें हैं। तो कुछ उम्मीद लग रही है कि मुख्यमंत्री कुछ डबवाली के लिए कुछ करेंगे? देखिए, केवल दम भरने से बात नहीं है। 7 साल हो गए, या तो पहला साल होता सरकार का, मैं कहता कि भी अभी नई नई सरकार बनी है या कोई नए नए मुख्यमंत्री आए हैं तो फिर हम कह सकते थे। 7 साल में, और ये जो नशे की समस्या है जिसकी बात अब ये सरकार के कुछ लोग जो कर रहे हैं, पार्टियों से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि हाँ हम बड़ा गंभीर हैं। गंभीरता होती तो 7 साल में आपको ये समस्या, तो जब हुड्डा राज गया था और ये राज आया था उस टाइम तक ये समस्या के बारे में आप लोगों ने, हमने भी नहीं सुना था। यहाँ पर सब पंजाब की बात हुआ करती थी। पहले तो ये इनके राज में ये पैदा हुई और व्यापक इसने जो इतना गंभीर रूप धारण किया, और उसके बाद भी अभी तक कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। आज बिकॉज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो हर कोई, जैसे जो पार्टी से जुड़े हुए नेता वो बात कहेंगे भी हम बड़े गंभीर हैं। गंभीरता जब दिखेगी सही मायने में, जो आपके पास आंकड़ा है जिसको आपने कवर भी किया था, कि इन आंकड़ों में कमी आएगी कि भाई जो मौतें हो रही हैं उनमें कमी आए, जो सही मायने में जिस तरह से नशे का एक व्यापक रूप से जो फैलाव हुआ है हर एक गांव में उसमें कमी आए, तो अपने आप ही हम मान लेंगे कि सरकार इस बारे में गंभीर है। जैसे हुड्डा राज के दौरान एक चीज़ आप समझिए, हुड्डा साहब के दौरान वहाँ पर उससे पहले जिस तरीके से यहाँ पर एक गुंडागर्दी का माहौल हरियाणा प्रदेश में था, बहुत ज़्यादा इस तरह की प्रवृत्ति के लोग घुमा करते थे, फिरौती मांगी जाया करती थी, उसका माहौल 6 महीने 7 महीने में उनके बदलने के बाद बदला था। तो लोग ये कहा करते थे सुख शांति का राज है। आज ये नशे का राज क्यों बनकर रह गया है, ये सरकार को जवाबदेही है। और केवल घोषणा ना, अगर आप कह दें कि हमने गंभीर हैं कि यहाँ पे, जैसे आपने मेडिकल कॉलेज की बात की कि वो घोषणा तकरीबन अभी बन के रही है, शायद इस राज में तो वो पूरी नहीं होगी। अगली सरकार आएगी उसको अमली जामा पहनाने का काम करेगी। तो कि घोषणा ना हो, पहले पूरी तैयारी हो और उसके बाद उस पर काम होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज को लेकर के भी अब चूँकि पूरी तरह से ये कहेंगे कि कल गोकुल सेतिया भी जो है धरने पे, भूख हड़ताल पे बैठे कि मेडिकल कॉलेज की मांग है। सिरसा में कांडा बंधु भी कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। मुख्यमंत्री ने भी घोषणा कर दी और ज़मीन भी ट्रांसफ़र हो चुकी है, लेकिन जो है प्रोसेस नहीं प्रॉपर हो पाया है, या ये कहेंगे कि आधा समय निकल चुका है इस सरकार में। मेडिकल कॉलेज सिरसा की जो बड़ी उम्मीद है, क्योंकि पीजीआई का 200 किलोमीटर से ज़्यादा का रन पड़ता है, एक्सीडेंट के जो लोग हैं वो एक्सपायर भी हो जाते हैं। अगर पंजाब में जाते हैं या दूसरी जगह जयपुर जाते हैं तो उनको अनावश्यक खर्च करना पड़ता है। तो आप मेडिकल कॉलेज को लेकर के सरकार को कितना गंभीर मानते हैं कि ज़रूरत है लेकिन मिल क्यों नहीं पा रहे हैं? देखिए, गंभीरता में कमी तो है। अगर आप सरकार को वोट क्यों दिए गए थे? इस सरकार को वोट इसलिए दिए गए थे 2014 और इस बार भी, कि भी केंद्र के अंदर मोदी जी की सरकार है। इन्होंने कहा कि हमारी एक डबल इंजन की सरकार होगी, कोई काम नहीं रुकेगा, यहाँ से जो काम चलेगा फटाफट वापस होके आएगा। मैं इससे पहले एक छोटा उदाहरण दूंगा कि ओडा में जहाँ पे आ रहे हैं, मैं साथ में ये मांग भी आपके माध्यम से रखना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री महोदय को ये ज्ञात होना चाहिए कि एक बस स्टैंड भी है वहाँ पर 3 साल से जो निष्क्रिय पड़ा है। नया बस स्टैंड बना था, वो शुरू नहीं करवा पाए। डबल इंजन की सरकार उसको शुरू नहीं करा पाई, और कारण सिर्फ ये बताया गया कि जो बीच में मीडियन है उसमें रास्ता नहीं मिल पा रहा। मैंने बहुत बार इसकी गुहार लगाई है, मंत्री जी को भी मैंने कटघरे में घेरा पिछली बार, फिर मंत्री जी ने इसके ऊपर कहा कि भाई मैं इसको 31 मार्च तक पूरा करके दूंगा, ये आश्वासन में। तो चकाचक कर रखा है, आज भी हमने देखा बस स्टैंड चकाचक है, पर अंदर तो कोई बस नहीं जा रही, ना कोई यात्री को सेवा मिल रही, सब चकाचक है, क्योंकि वहाँ पे वो सेवा तो शुरू नहीं हो पा रही। तो इसकी बात की थी और मंत्री जी ने फिर महकमे को निर्देश जारी किया कि नहीं, इसको जल्द से जल्द किया जाए। और आज 31 मार्च का आश्वासन था, आज आपके सामने है, जून में आए खड़े हैं, अभी तक इस पे 3 साल से ऊपर मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन नहीं कर पाए। और परमिशन कहाँ से आनी है? परमिशन आनी है NHAI जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है,
और जो ट्रांसपोर्ट विभाग वो हमारी गवर्नमेंट का। तो डबल इंजन की सरकार तो है आपके पास, मगर आप बस स्टैंड शुरू नहीं करा पा रहे, तो बाकी समस्याएं कैसे दूर करेंगे? वो तो वही बात आपकी मेडिकल कॉलेज की है। आपके पास हर तरह की ताकत है आज की तारीख में, मगर अगर आप कहते हो कि ताकत होने के बावजूद भी हमें समय लग रहा है इस काम को करवाने में, चाहे वो अधिकारियों के मार्फत हो या किस तरीके से, फिर तो ये बहुत ही एक शर्मनाक बात है कि आप देने के बारे में गंभीर नहीं है। जब तक या तो सरकार का ध्यान किसी और तरफ है कि या तो सिर्फ केवल और केवल राजनीति करने में या कुछ और काम करने में लगी हुई है कि वो कहते हैं सर घोषणा कर दो, लोगों को किस तरीके से चुप कराओ, बाकी अपना काम कुछ और करो। तो अगर कतनी और करनी में अंतर जब तक दिखेगा तो लोग उस पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। आप करके दिखाइए। मैं ये नहीं कहता कि चलो आज कम से कम 6 महीने ले लीजिए, 5 महीने, और जो टाइम समय सीमा दे उसमें वो काम पूरा होना चाहिए। आपका जो बार बार आप कहते हैं कि कालूवाना खरीफ चैनल, और पिछले दिनों डॉक्टर साहब ने भी कहा कि एक मंत्री ने उसका पानी है वो दूसरी जगह ले गया, क्या कुछ इसके प्रपोजल पे कुछ छेड़छाड़ हुई है क्या? बिल्कुल 100% है, आपके सामने है ये प्रपोजल जो डॉक्टर साहब ने व्यक्तिगत रूप से बनवाया था, क्योंकि कालवाना खरीफ जैसे नाम कहते हैं, जब कालवाना खरीफ चैनल मतलब आखिरी जो छोर रहना था वो कालवाना गांव था इसका, जिसमें अहम बीच में से 2-3 गांव और होके जाने थे जिनकी बड़ी आबादी है। अब इन्होंने पहले तो मना करते रहे मुझे, जब मैंने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया कई बार, पहले 2014 में रद्द कर दिया राजनीतिक कारणों के, उनको था कि डॉक्टर केवी सिंह जी को इसका बेनिफिट मिलेगा तो इसे रद्द कर दो, कहा कि हमारे पास पानी नहीं है। इतने साल तक उनके पास पानी नहीं है, आज तो पानी की किल्लत और ज़्यादा बढ़ गई। मैंने 2 बार उठाया, 3 बार उठाया मुद्दा, तो मेरे को यही जवाब मिला गया कि भाई हमने कालवाना खरीफ चैनल इसलिए रद्द कर दिया कि हमारे पास पानी नहीं है। मैंने ये तथ्य भी रखे कि आपने 2014 के बाद कम से कम 3 नए खरीफ चैनल सिरसा ज़िले में मंजूर किए, वो कैसे मंजूर कर दिए अगर आपके पास पानी? उन्होंने उस समय भी उसे जुटलाने का प्रयास किया। अब उसके बाद अचानक हमें जानकारी मिलती है कि उन्होंने उस चीज़ को यहाँ एक खरीफ चैनल निकालने की मंशा बना ली। जब तक पानी नहीं था आप खरीफ चैनल निकाल रहे हैं। फिर हमने कहा चलो खुशी की बात है, आखिरकार देर आए दुरुस्त आए। जब हमने उस नक्शे को देखा तो वो नक्शा थोड़े से जो स्टार्टिंग के जो गांव जो डॉक्टर साहब ने उस समय बनवाए थे वहाँ से घुमाते हुए बिल्कुल ही सीधा जाके चक फरीदपुर में उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब चक फरीदपुर आप भी जाकर देखें कि कितने लोग आबादी है वहाँ पर, केवल और केवल सभी लोग जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि किसके खेत वहाँ पड़ते हैं। गांव वालों के पास गए, वो कहते हैं हमारे भी खेत आप ले लो, फिर तो हमारे यहाँ रहने की क्या आवश्यकता है। गांव वालों का, दारे वाला गांव में मैं बैठा था, मजाक कर रहे साथी के, हमें तो कुछ मिलना नहीं, ये इन्हीं के खेत में इन्हीं को दे दिया जाए, हमारे का क्या फ़ायदा है। तो जो मेन 3 गांव थे जिनको पानी की सौगात मिलनी थी उनको तो पूरी तरीके से आपने वंचित कर दिया। तो ये स्पष्ट है, और इसके ऊपर मैंने मुख्यमंत्री जी को इस पत्र के अंदर भी लिखा है कि उसके तरीके से और ज़रूरत पड़ेगी तो इसके लिए आंदोलन का रुख भी अपनाएंगे। आप अगर उसमें से फिर भी किसी, आप कहते हो कि एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो उसमें से एक ब्रांच निकाल देते कि हाँ भी ये ब्रांच, इसमें पानी आएगा तो इनके खेत में भी चला जाएगा। मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे समस्या है कि मेरे जो किसान हैं, जो आम किसान है, उसको पानी क्यों नहीं मिल रहा। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है, बहुत बड़ा एक तरीके से आप मतलब जो इन्होंने खेल किया है वो मुख्यमंत्री जी के समक्ष है और वो उनके पास ही महकमा है। अमित जी, जिस तरह से कल रैली है और चूँकि हुड्डा साहब का भी प्रोग्राम है विपक्ष आपके समक्ष फतेहाबाद में, आपके हलके में रैली हो रही है, तो क्या भीड़ जुटा पाएंगे हुड्डा साहब? जिस तरह से दीपेंद्र ने कहा था कि डबल कुर्सियां उड़ना से वहां लगाएंगे, सरकार से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि आ करके कुर्सी गिन लेना, हमारी कुर्सी ज़्यादा होगी, आपकी कुर्सी कम होगी। तो ये क्या, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादा सबसे पहले तो सरकार का जो ये समय है, सरकार को तो कुर्सियों की बात ही नहीं करनी चाहिए। अब ऐसे भी मैं कल आ रहा था तो मुझे ऐसा माहौल नहीं लगा, क्योंकि जब कि जैसे कोई रैली हो रही हो हुड्डा के अंदर, आप भी आए हो गए, तो ऐसा कोई माहौल नहीं लगा, मगर उत्साह नहीं है लोगों के अंदर यहाँ इस रैली को लेके। बट कुर्सियों की बात सरकार को नहीं करनी चाहिए। सरकार को मेन यहाँ रैली करने की भी आवश्यकता नहीं थी। अगर सरकार जो अपने वायदे हैं उनको पूरा कर दे तो जनता खुद अपने आप आके अपने आप ही उनको धन्यवाद भी करेगी, आभार भी व्यक्त करेगी। समस्या रैलियाँ करती है विपक्ष, क्योंकि विपक्ष जनता के मुद्दों को लेकर जाती है, भीड़ इकट्ठा करके उनको जागरूक करने का काम करती है। सरकार को तो करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी वो कर रहे हैं तो उनका स्वागत है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की बात मैं ये कह दूँ कि इस रैली के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर, आप अपने आप भीड़ जाके कवर कर लीजिएगा। यहाँ पर इस बार ऐसा माहौल है, यूजुअली हम क्या करते हैं, फ़ोन करते हैं कि आइए आइए आइए, इस बार कहने की आवश्यकता नहीं, लोग खुद गाड़ियाँ लेकर तैयार हैं कि हम जाना चाहते हैं। ये बदलाव आने लगा है। एक लोगों का अब एक इस सरकार से भी मोह भंग हो गया,
और जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी मजबूती पे है हरियाणा प्रदेश के अंदर, उसके चलते अपने आप लोगों का विश्वास उसके और वो कल आपको दिखाई देगा। मैं गिनती की बात नहीं करूंगा कि वो कहेंगे कि बाद में तो यही कहेंगे हमने लाखों की कुर्सियां भर दी थी, चाहे वो लाखों शब्द हर तरीके से यूज़ किया जाता है, पर वास्तविकता में एक अच्छा रुझान कांग्रेस पार्टी की इस रैली के प्रति है। मैं कोई कंपटीशन में नहीं जाता कि उसने 5,000 भरी, उसने 25,000 भरी, उसने 10,000 भरी। सरकार है, सरकार हर तरह का अपना वो करेगी, बट हमारी तरफ से मैं मानता हूँ बहुत ही हिस्टोरिक रैली उस क्षेत्र के लिए होने जा रही है। नगर निकाय चुनाव भी हैं और चूँकि हमने कार्यक्रम भी चला रखा है कि किसका होगा डब वाली, तो किसका होगा डब वाली, क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही मानता हूँ, आशा करता हूँ, मानता भी नहीं, आशा करता हूँ एक जनता का डवाली हो, और जिसकी कोशिश मैं पिछले 2-2.5 साल से कर रहा हूँ। एक व्यक्ति विशेष का ना मेरा है, कई बार ना एक सरकार के लोग कुछ कहते हैं ये हमारा गृह क्षेत्र है, ये हमारा है, ये किसी का नहीं है, एक जनता का होना चाहिए। उसी सोच के साथ मैं चल रहा हूँ, और जो लोग इस कड़ी के अंदर मैं मानता हूँ बखूबी कुछ ना कुछ भूमिका निभा सकते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। स्वच्छ छवि का व्यक्ति हो, काम करने वाला व्यक्ति हो, और जिसकी संवेदनशीलता हो, जैसे ऐसे वायदा ना करे जो वो पूरा ना कर सके और ना करना चाहे, और उनकी मानसिकता इस तरीके से हो कि इस पद का मैं उपयोग या दुरुपयोग अपने लिए कैसे करूं, ये सोच ना रखे, इस पद का उपयोग मैं जनता के लिए कैसे करूं, बस उस तरह का एक व्यक्ति हो। तो मैं मानता हूं उसका डवाली होगा अगर वो सही मन से निकल कर आएगा। तो डब वाली अगर शहर की बात करें अमित जी, तो डब वाली शहर में क्या कुछ ज़रूरत है शहर के लोगों की? यहाँ पे जो पीने के पानी की व्यवस्था की बात करें, बिजली की व्यवस्था की बात करें, सड़कों की व्यवस्था की बात करें, या दूसरी जो चीज़ें हैं जिनसे आम व्यक्ति प्रभावित होता है, आम शहरवासी प्रभावित होता है, तो वहाँ पे किस तरह की परिस्थितियाँ होनी चाहिए, या जो समस्याएं हैं, या किस तरह क्या कहना चाहिए? देखिए, एक तो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनको आवश्यकता है, जिस पे हमने भी प्रयास किया है। पीने का पानी, सीवरेज एक व्यक्ति विशेष के हर रोज़ की ज़रूरत है। कई अभी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे जैसे मिक्सिंग भी हो रही थी पीने के पानी सीवरेज के अंदर, कोई पाइपलाइंस भी पुरानी हो गई, वाटर वर्क्स की कई बार बूस्टिंग स्टेशन की कमी है। उसका सुधार करने के लिए हमने डॉक्टर साहब ने भी एक बड़ी रूपरेखा 2013 के हिसाब से बनाई थी। उसके कुछ काम पहले ही पूरे हो गए हमारे राज्य में। अब मैंने आखिरकार पिछले साल डॉक्टर साहब और हमने मिलकर 29 करोड़ की एक परियोजना को मंजूरी दिलाई है। उसकी टेंडर प्रक्रिया छोटे छोटे हिस्सों में शुरू हुई है, और जल्द ये इस समस्या का तो निवारण हम अपने लेवल पर करवा देंगे। इसमें बूस्टिंग स्टेशन भी आएगा, नई पाइपलाइंस डल रही है, तो ये बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत थी, सारे लोग कहते थे। प्राथमिकता पे अम्बाला जो अनिल विज साहब का जो गृह क्षेत्र है उसको छोड़ के सेकेंड असेंबली अगर कोई हरियाणा में हुई वो डबवाली थी, क्योंकि मैंने जाकर खुद व्यक्तिगत रूप से इस मांग को ACS महोदय के समक्ष बारी बारी रखकर, और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको प्राथमिकता पे देंगे, तो उनकी लड़ाई लड़ी। तो आज आपको देखेंगे सब लोग ये कहेंगे, चाहे पक्ष का होगा विपक्ष का होगा, कि LED लाइट की सुविधा बहुत जगमगा रहा है डवाली, ये सब लोग मानते हैं। तो ये मूलभूत सुविधाएं, गलियों की सुविधा है, जहाँ पे बहुत सारी गलियाँ पेंडिंग पड़ी थी वो मैं अभी अप्रूव करवा के लाया था। कई बार उन्होंने DNIT भेजा था, तो आखिरकार DMC ने उसको अप्रूव कर दिया। अगर आचार संहिता लग गई उस पर मैं मानता हूँ जल्द काम शुरू हो जाए। मगर इसके अलावा मैं मानता हूँ सही मायने में एक बेहतर मेरी विजन जो है, आने वाले जो मैंने चुनाव से पहले कहा था कि 10 साल में इस शहर को और इस डवाली को बेहतर डवाली बनाना है। सबसे बेहतरीन उस स्तर के जो हमारा लेवल है जो टाउन का, उस लेवल पे अच्छा एक टाउन बनाना। उसमें मानता हूँ छोटी छोटी हैं, जैसे पार्कों के लिए मेरा खुद का लगाव है कि बेहतरीन एक सुंदर पार्क बनाए जाएँ, उसके लिए हम लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मैंने इनसे प्रपोजल भी दिया था कि जैसे जो उद्योग के लिए हमारे जो जीप की मार्केट है उसको विकसित किया जाए। एक देश भर में हाँ बहुत ज़्यादा फेमस है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की, जो हमारे बहुत अच्छे कारीगर हैं यहाँ पे, उनको मिलाकर उनके लिए एक मार्केट बनाई जाए, उस तरह की सुविधाएं हो। बाकी जो मूलभूत हैं जिसके ऊपर हम कहीं ना कुछ काम कर रहे हैं वो आपके सामने खाका ज़रूर लेकर आएंगे एक मैनिफेस्टो के रूप में। बट मोटा मैं मानता हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं मन से एक दिलचस्पी से करेंगे तो बहुत कुछ काम हो सकता है। आपने चौक का जो काफ़ी ट्रैफिक व्यवस्था खराब होती थी, अब उससे काफ़ी सुधार हुआ है चौक का। जो ये देखिए ये इच्छा शक्ति की बात है। किसी ने, ये मैं आपको उदाहरण दूंगा प्रमोद जी, कि किसी व्यक्ति ने मुझे आके नहीं कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि भी जनता ने मांग रखी कि भी इसको करे, ये कहते हैं ट्रैफिक की समस्या है। तो मैंने सोच विचार किया कैसे हल हो सकती है, और इसको देखते हुए इस पर एक फ़ैसला लिया। उस फैसले को लेकर मैंने प्रयास शुरू किए, और 7 महीनों के अंतराल में यहाँ पे आपके पास आंकड़ा होगा कि ये जो घोषणा हुई है
मुख्यमंत्री जी द्वारा ये अपने मेडिकल कॉलेज की, उसमें कितना समय हो गया, और इस मांग को लेके मैंने 7 महीने में एक विपक्ष के विधायक ने कोशिश करके उसको अमली जा, मैं उन पर टिप्पणी नहीं कर रहा, पर कहने की बात है कि जब तक दिलचस्पी होगी तो हम हर कुछ हासिल कर सकते हैं, और आज की तारीख में बहुत बड़ी सौगात के रूप में, और इसको और भी आगे लेकर जाएंगे। उसी तरीके से चाहे ब्लड बैंक 30 साल पुरानी मांग थी, और 30 साल पुरानी मांग को जहाँ तक मेरे को जरूरत पड़ी, मैं गाजियाबाद तक मैंने अधिकारियों से संपर्क साध कर उससे, और अधिकारी ने बल्कि मुझे ये बात कही थी ऑफ द रिकॉर्ड, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि ये कही कि सर आपका जो दिलचस्पी है, ये मैं ऑल ऑनेस्टी के साथ कह रहा हूँ, उसने फ़ोन करके कहा कि इस दिलचस्पी को देख के हम इसको हाथों हाथ आपके लिए स्पेशल मंजूर करके इस ब्लड बैंक को दे रहे हैं, और जब तक दिलचस्पी होगी तो लोग भी उसको अप्रिशिएट करेंगे, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। हमें वो मौका मिला है, उस मौके को मतलब आप कुछ करके दिखा दो तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अमित जी, जैसे नगर निकाय चुनाव है, सिंबल पे लड़े जाएंगे या नहीं लड़े जाएंगे, कितने दावेदार हैं सिर्फ आपके डबवाली में? कई नाम जो है चर्चा चलती हैं जो पार्षद रहे हैं, चाहे विनोद बंसल की बात करें, चाहे अरविंदर बिंदु की बात करें, कुछ और जगदीप सूर्या हैं या कुछ और लोग हैं। कौन कांग्रेस की प्राथमिकता किसको रहेगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं प्रमोद जी। पहला, जिसकी मीटिंग परसों हुई दिल्ली में, उस मीटिंग में शामिल था कि पार्टी ये फैसला ले कि क्या हम सभी पदों पर, सभी पार्षद के पद पर भी और चेयरमैन के पद पर भी सिंबल पे लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो ये फैसला भी हमने सबने अपना व्यू पॉइंट दे दिया, उस व्यू पॉइंट के आधार पर पार्टी एक फ़ैसला लेगी। तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि सिंबल पे है। उसके बाद जो एक प्रक्रिया चल रही है, डॉक्टर साहब यहाँ पर जैसे थे तो उन्होंने वरिष्ठ सभी से, हमेशा हमारी सोच रही है, कोई हम थोपने वाली सोच नहीं रखते, जो जनता की आवाज़ निकल कर आए उसके साथ। मेरा सिर्फ एक ही मांग है, जो भी व्यक्ति हो, जो भी चेहरा हो, जैसे आपने कहा किसका होगा, जनता का होना चाहिए, तो मेरा सिर्फ एक ही मांग है। जैसे वो डबल इंजन की बात करते हैं, मैं असली में उसको मानता हूँ अपने लिए, कि मैं अपने लिए प्रयास कर रहा हूँ। अगर हमें उसको अब गति देने का काम जनता ने करना है तो ऐसा व्यक्ति मिले कि, और जनता भी उसको आशीर्वाद दे, ताकि हमें उन कामों को कराने में बहुत बड़ी सहूलियत मिले और उसे गति देने का काम करें। कोई अवरोधक के रूप में कोई चीज़ बीच में ना आए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो मैं कह रहा हूँ ऐसा व्यक्ति मिले जिससे हमें आगे और तेज़ गति से विकास करने का फैसला मतलब हम कर पाए। धन्यवाद। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। जिन तमाम मुद्दों को लेकर के हमने डबवाली के विधायक अमित सिंह गए, उनसे चर्चा करी शहर को लेकर के, और जो है कल जो बड़ी रैली हो रही है उसको लेकर के। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, और इस रैली को लेकर के आपकी क्या राय है, आप सिरसा के विकास को लेकर के आप क्या सोचते हैं, डबवाली के विकास को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में भी जरूर दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।